हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये चैप्टर है प्रेम और निस्वार्थता। आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक साथ दो दो विषय की बातें हैं, है ना। प्रेम और निस्वार्थता। तो अगर हम किसी से प्रेम भी करें और हमारे अंदर में स्वार्थ की भावना भी ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। स्वार्थ का मतलब जिसमें आप अपने लाभ की बात सोचते हैं, या मैंने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए भी। तो विवेकानंद जी क्या कहते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं कि आवश्यकता है कि केवल प्रेम, निश्चलता और धैर्य की। वो कहते हैं कि बस दुनिया में तीन ही चीज़ों की आवश्यकता है, प्रेम का होना, निश्चल होना और लोगों के अंदर में धैर्य, पेशेंस का होना, धीरज का होना। जीवन का अर्थ ही वृद्धि अर्थात विस्तार यानी कि प्रेम है। इसलिए प्रेम ही जीवन है और यही जीवन का एकमात्र नियम है। और स्वार्थपरता है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें सोचना, अपने फायदे की बात सोचना, वो तो मृत्यु है। वो कहते हैं कि डरो मत मेरे बच्चों, अनंत नक्षत्र खचित आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से ऐसे मत देखो जैसे कि वह हमें कुचल ही डालेगा। धीरज धरो, देखोगे कि कुछ ही घंटों में वह सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। धीरज धरो, न धन से काम होता है, न नाम से, न यश काम आता है, न विद्या, प्रेम ही ये सब कुछ होता है। जिस मनुष्य का मनुष्य के लिए जी नहीं दुखता, वह अपने को मनुष्य कैसे कहता है। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है। यदि ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, बच्चे अपने माता पिता के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपनी पति के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभा सकेंगे। क्या इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई नहीं देते। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है। प्रेम कभी निष्फल नहीं होता मेरे बच्चे, कल हो, परसों हो या युगों के बाद हो, पर सत्य की जय अवश्य होगी। और सत्य की जीत का मतलब है प्रेम की जीत होना। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो? ईश्वर को कहाँ ढूंढने चले हो? ये सब गरीब, दुखी, दुर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं हैं? क्या इनके अंदर में ईश्वर की आत्मा या आत्मा का अंश नहीं है? इन्हीं की पूजा पहले क्यों नहीं करते? इन्हीं का भला होने के बारे में पहले क्यों नहीं सोचते? गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की असाध्य साधनी शक्ति पर विश्वास करो। क्या तुम्हारे पास में प्रेम है? तब तो तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम संपूर्णतः निस्वार्थ हो? यदि हो तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है। निस्वार्थ पड़ता ही धर्म की कसौटी है। जिसमें जितनी ही अधिक निस्वार्थ पड़ता है वह उतना ही आध्यात्मिक है। यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसे संसार के सब मंदिरों के ही सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन क्यों न हो जाएं, सारे तीर्थ क्यों न घूम लिया हो और रंग भभूत रमाकर अपनी शक्ल चीता जैसी क्यों न बना ली हो, शिव से वो बहुत दूर है। सर्वत्र निस्वार्थता की मात्रा पर ही सफलता की मात्रा निर्भर करती है। निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है। केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता, ये अभ्यास करने का धीरज होना ही चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नैतिकता संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है, वरन शक्ति की महान अभिव्यक्ति होने के कारण वे हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं। सदा विस्तार करना ही जीवन है और संकोच करना मृत्यु है। संकोच करने का मतलब मन को संकुचित रखने का है, अपने कर्तव्यों से संकुचित विमुख होने का है, अपना कार्य क्षेत्र सीमित रखने का है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपना स्वार्थ देखता है वो आराम तलब है, वो आलसी है, उसके लिए तो नरक में भी जगह नहीं है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 15।